हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 36 है। इसमें एक विचार व्यक्त कर रहे हैं। हर बार हमारा उद्देश्य यही होता है कि आपको हम मोटिवेट करें। जीवन में अगर बनना हो महान तो इन 5 बातों पर देना ए इंसान तू ध्यान। जीवन में अपने जीवन के उद्देश्य को या मिशन को डिसाइड कर लेना। यू हैव टू डिसाइड द पाथवे ऑन विच यू अचीव वट यू वांट इन योर लाइफ। थर्ड, you have to clearly define the deadline on which you achieve what you want in your life. Fourth, you are the executor of what you want in your life. इस संसार में जो भी आप चाहते हो उसके एग्जीक्यूटर आप हो। यदि आप एग्जीक्यूटर हो किसी चीज़ को प्राप्त करने के, तो आप अगर चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करोगे और उसको प्लान तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करोगे, स्ट्रक्चर तरीके से नहीं करोगे, तो चीज़ें नहीं होंगी। और 5वां है अलाइनमेंट विद योर सबकॉन्शियस। विचार व्यक्त कर रहे हैं आज के टॉक का वो कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, व्यक्ति इन चक्रों में फंसा हुआ है। काम के चक्कर में पड़ता है तो व्यक्ति कोई और काम नहीं कर सकता। यहाँ पे हमारी जो टॉक है ये थोड़ी सी, इस टॉक को हम एज की कैटेगरी में रखेंगे। हमारे वो यूज़र जिनकी एज 18 से ऊपर है वही इस टॉक को सुन पाए, क्योंकि इस टॉक में थोड़े से विचार ऐसे हैं जो 18 या 20 साल की उम्र से अधिक जो व्यक्ति है उसके लिए है। काम अगर अपना जोर पकड़ता है तो व्यक्ति कहता है कि अब मुझे अपने आप को किसी रिलेशनशिप में बांधना है। अब अगर उसकी सही समय पे शादी हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ वो रिलेशनशिप में बिना ऑथेंटिक तरीके से बंधने का प्रयास करता है। ऑथेंटिक तरीके से अगर रिलेशनशिप में आप हो तो मैरिज होगी, तो मैरिज में उस एनर्जी को आप यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर ऑथेंटिक तरीके बिना अगर आप उस एनर्जी को मिस यूज़ करेंगे तो काम की जो एनर्जी है वो इतनी पावरफुल है कि अगर उसका मिसयूज़ किया जाए तो जीवन में जो आप करना चाहते हो वो कभी अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए काम, फिर क्रोध, ये जो 5 ताकतें हैं भगवान ने जो दी हैं, काम की एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेंगे तो जीवन में कुछ विशेष क्या कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा है, अगर क्रोध की एनर्जी को चैनलाइज ना किया तो जीवन में जो है उसको बिगाड़ लेंगे। क्रोध की जो एनर्जी है हमारे अंदर, जो काम की एनर्जी है और क्रोध की एनर्जी है, क्रोध हमारे जीवन में को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। फिर है हमारे अंदर लोभ की एनर्जी। लोभी कहते हैं इस संसार को पार करना होना तो लोभी बन जाओ, मीन्स अच्छे कर्म के लोभी बन जाओ। व्यक्ति लोभी बनता है तो कहता है कि मेरे पास अगर 100 रुपये हैं तो मैंने 200 करने हैं। मेरे पास अगर 1 लाख रुपये हैं तो मैंने 10 लाख करने हैं। मेरे पास 10 लाख हैं तो मैंने 20 लाख करने हैं। लोभी कहते हैं कि इस संसार में यदि आप किसी काम के प्रति लोभी हो जाओगे तो उस काम के होने की संभावना तो है, लेकिन लोभी व्यक्ति को क्या हम अच्छा कहते हैं?
जो व्यक्ति पैसे का लोभी होता है वो पैसे को यूज नहीं करता। जिस चीज का व्यक्ति लोभी होगा ना, उस चीज को वो यूज नहीं करेगा। अगर आप पैसे के लोभी हो तो पैसे को यूज नहीं करोगे, जिस चीज के भी लोभी हो आप होगे। मतलब काम के लोभी हुए तो काम को यूज करेंगे, सेक्स एनर्जी को यूज करेंगे। क्रोध के लोभी, क्रोध का मिस यूज करेंगे तो क्रोध करेंगे। एनर्जी का वेस्टेज ऑफ एनर्जी, क्रोध से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, काम करने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। सेक्स जो एनर्जी है वो काम की एनर्जी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मोह, मां को बेटे से इतना मोह होता है कि बच्चे को कुछ हुआ तो मां की आंखों से आंसू। पिता थोड़ा तटस्थ है, वो महसूस करता है कि क्योंकि मां की अटैचमेंट बच्चे से ज्यादा इसलिए है क्योंकि मां के द्वारा ही उस बच्चे की उत्पत्ति हुई है। अटैचमेंट स्वाभाविक है, इसलिए बच्चे का मां का जो मोह है बच्चे के प्रति स्वाभाविक है। लेकिन हम इस टॉक के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस संसार में यदि आपको कोई चीज़ भगवान ने दी है तो उसका धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिस चीज़ की एक्सपायरी 10 साल बाद होनी है और भगवान चाहे तो उसको 1 साल में भी एक्सपायर कर दे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर डॉक्टर ने यह कह दिया कि ये व्यक्ति 10 साल तक जिएगा, लेकिन 1 साल के बाद ही व्यक्ति लुढ़क गया, चला गया मान लो, तो इसलिए डॉक्टर एज्यूम कर सकता है कि ऐसा होगा, लेकिन अंतिम निर्णय तो भगवान का है। डॉक्टर को हम भगवान कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। भगवान के बाद अगर किसी का नंबर आता है भगवान के रूप में तो डॉक्टर का आता है, या हीलर का आता है, या फिर एस्ट्रोलॉजर का आता है जो आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन करता है। ऐसा कोई व्यक्ति भी जो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है वो एक प्रकार का भगवान ही है, छोटा मोटा भगवान हो सकता है। डॉक्टर तो भगवान है ही है, जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी भगवान है, जो वकील है वो भी भगवान है, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, पैसे लेके भी करता है। लेकिन डॉक्टर नाम के भगवान को हम पैसे देते हुए घबराते नहीं है। वकील नाम के भगवान को भी अगर पैसे देने हो तो घबराते नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर को अगर पैसे देने हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर पे हमें विश्वास नहीं है। हमें कोई पीड़ा होगी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम वकील के पास जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी हम एस्ट्रोलॉजर पे जाएंगे ही नहीं। एक विचार है, हमारा विचार से किसी से कोई मतभेद नहीं है। एक विचार व्यक्त किया कि जो थॉट प्रोसेस है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो भी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो उसको हम भगवान के रूप में देख सकते हैं। लेकिन भगवान जो है, अगर डॉक्टर ने कह दिया, अभी बात कर रहे थे, डॉक्टर ने कहा कि ये जो व्यक्ति है 1 साल तक 10 साल तक जिएगा, लेकिन व्यक्ति मर गया, तो इस संसार में माँ को कभी भी अपने बच्चे के साथ मोह ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हमारे कहने से वो अपना मोह कम नहीं करेगी, क्योंकि इस संसार में जो चीज़ क्रिएट की गई है वो डिस्ट्रॉय होगी। चाहे आप उसके लिए कितना ही मेंटेन कर लें, उस चीज़ का डिस्ट्रॉय होना निश्चित है। जो चीज़ क्रिएट की गई है, जो बनाई गई है, हम कहते हैं कि इस संसार में जो चीज़ दिखाई दे रही है उसका ख़त्म होना निश्चित है। जो चीज़ दिखाई दे रही है आप उसको चाहे कितना ही एक्सपेंड कर लो, लेकिन आखिरी में वो जीरो हो जाएगी। जो भी चीज़ अभी यहाँ पे आप अपनी टॉक में सुन रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हैं नेचर की, अगर वो उसको एक्सपेंड करेंगे तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो डिस्ट्रॉय होगी। हवा की बात नहीं कर रहे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार ऐसा है कि व्यक्ति को इस बात का अहंकार होता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है। व्यक्ति को इस बात का अहंकार होता है कि मेरे पास कंट्रोलिंग पावर है। व्यक्ति को इस बात का अहंकार होता है कि मेरे तो 4 लड़के हैं।
व्यक्ति को इस बात का अहंकार भी होता है कि मेरा कोई लड़का नहीं है। ऐसे नियम के अपवाद वाले व्यक्ति भी हैं, उनको इस बात का अहंकार भी होता है कि मेरा लड़का नहीं है। इट विल बी पॉसिबल कि अहंकार जो है वो आपके बिलीफ सिस्टम पर आधारित है कि अहंकार किस चीज का होगा। इस संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार करना नहीं चाहिए, लेकिन व्यक्ति करता है। यदि आप अपने जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहते हो तो काम लिमिट में, क्रोध लिमिट में, मोह लिमिट में, लोभी होना लिमिट में, अहंकार करना। अहंकार तो एक ऐसा सूक्ष्म रोग है जो हर व्यक्ति को लगा हुआ है। इससे व्यक्ति बच नहीं सकता। काम से व्यक्ति बच सकता है, क्रोध से भी बच सकता है, लोभ से भी व्यक्ति बच सकता है, और मोह से भी व्यक्ति बच सकता है। बड़ा सा बड़ा महारथी भी अगर संत महात्मा की बात कर लें, वो काम के रोग से बच जाएगा, वो लोभ के मोह से बच जाएगा। मतलब नंबर एक, काम के मोह से हम बाहर निकल सकते हैं, लोभ के मोह से हम बाहर निकल सकते हैं, क्रोध के मोह से भी बाहर निकल सकते हैं, मोह के लोभ से भी बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अहंकार के लोभ से हम बाहर नहीं निकल पाते। जब तक ये शरीर है, ये शरीर भी एक प्रकार का अहंकार है। हम कहते हैं कि ये शरीर मेरा है, ये शरीर का जो अहंकार है वो अहंकार भी छोड़ देना जरूरी है। तो हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का मिसयूज ना करके इस शक्ति का प्रयोग एक सीमित मात्रा में करे, तो वो अपने जीवन के उद्देश्य को, मिशन को, पाथवे को, डेडलाइन को, माइंडसेट को, एग्जीक्यूट को सब कुछ आसानी से कर पाएगा। क्योंकि ये 5 एक ताकतें भगवान ने आपको दे दी हैं। इनका प्रयोग अगर प्रॉपर ढंग से आप करेंगे तो निश्चित रूप से जो जीवन का आपका उद्देश्य है उसको आप प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आज हमारी हरिओम अनमोल वचन की 36 टॉक थी और हमने ये 5 गोल्डन बातें आपको बतानी थी और आपको मोटिवेट करना था कि इनको आप किसी हालत में भी, क्योंकि जीवन में इन शक्तियों का प्रयोग एक लिमिटेड समय के लिए ही मिलता है। काम की शक्ति है लिमिटेड समय के लिए, मोह की शक्ति लिमिटेड समय के लिए, क्रोध की शक्ति लिमिटेड समय के लिए, लोभ की शक्ति लिमिटेड समय के लिए, अहंकार, लेकिन जो अहंकार की शक्ति है वो लिमिटेड समय के लिए नहीं है, वो एंड तक भी आपका साथ देती है। और इसलिए अहंकार व्यक्ति को, जितना व्यक्ति बूढ़ा होगा उतना वो अहंकारी हो जाएगा। उम्र के साथ व्यक्ति का लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ और मोह कम हो सकता है, लेकिन उम्र के साथ उसका अहंकार बढ़ता है बाय डिफॉल्ट। फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन 5 की चक्रव्यूह से बाहर आएं। अगर इन 5 की चक्रव्यूह से हम बाहर आएंगे तो ही हम मोक्ष प्राप्त करने की बात कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम अपने जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं तो भी इन शक्तियों का प्रयोग पॉजिटिव तरीके से करेंगे तो इसका लाभ हम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।